हॉस्टल के अंदर नशा की चीजें पहुंचाई जाती है और कुछ हॉस्टल की लड़कियों से देह व्यापार करवाया जाता है और ये सारी चीजें बिहार के पटना में हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अंजलि जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे देखती है हॉस्टल का एक अलग अलग नया जो कांड है वो निकल के आ रहा है अब? देखिए, सबसे बड़ी पता है क्या होता है कि लड़कियों को देह व्यापार नशा जैसा चीजों में ढकेलने के लिए जिम्मेदार कौन है? महिलाएं। बात भले कड़वी हो लेकिन सच्चाई है, महिलाएं। भारत की वो नेता जो कम उम्र की बच्चियों को ना देह व्यापार के लिए ढूंढते हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो किसी न किसी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। हम किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत से पार्टियों से जुड़ी हुई हैं और यही महिलाएं बड़े बड़े पार्टियों के नेताओं तक हॉस्टल की छोटी छोटी बच्चियों को भरमाकर, नशा देकर, उनको गलत लत में ले जाकर उनको पहुंचाती हैं। देखिए, आज की डेट में क्या होता है, पहले थोड़ा सा नशा दिया जाता है, फिर ज्यादा नशा दिया जाता है। अभी जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही है, एक हॉस्टल में एक बच्ची का मौत होता है, कहा जाता है कि उसके मतलब पीरियड चल रहे थे, उस दौरान उसके साथ किए गए, उसकी वजह से 12-13 जगह उसको बहुत गहरी चोटें लगी, लड़की डिप्रेशन में चली गई, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टर कहता है हम मिलने नहीं देंगे। मतलब डॉक्टर अपने उसके बच्ची के माँ बाप को उससे मिलने नहीं देता है। डॉक्टर शामिल है, पुलिस प्रशासन शामिल है। पुलिस को क्या होता है, बड़े बड़े हॉस्टलों से हफ्ता मिलती है ताकि उन पर कार्रवाई ना हो, ताकि उन पर केस ना हो। तो पुलिस मिली हुई है, नेता मिले हुए हैं, वहाँ के जितने भी डॉक्टर हॉस्पिटल होते हैं वो मिले हुए हैं, जितने भी स्मगलर हैं जो गांजा ड्रग्स ये सारी चीजें सप्लाई करते हैं, वो सारे लोग एक दूसरे से मिले होते हैं। हब होता है, उसमें किसको शिकार बनाया जाता है? वो बच्चियां जो किसी गांव से, किसी जगह से उठ के आती हैं हॉस्टल में हम पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे। ये जो नीट की लड़की थी कितनी मासूम थी, आपने शक्ल देखी होगी, इसकी आंखों में वो सपने दिखते थे। फेस देख के पता चल रहा है कि ये उनमें से नहीं है कि जो हॉस्टल में आके बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही होंगी। ये लड़की उस टाइप की थी जो पढ़ना चाहती थी, जिसके साथ गलत तो हुआ, वो रोते रोते डिप्रेशन में उसकी जान चली गई। जिम्मेदार कौन? हॉस्टल वाले, पुलिस प्रशासन। हॉस्टल वाला इतना अमीर, पुलिस को खरीद लेता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवा देता है, डॉक्टर को खरीद लेता है। सचने वाली बात है। अभी जो सुनने में आ रहा है कि हॉस्टल में नशा सप्लाई किया जाता है और दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग किया है, उसमें 2-3 महिलाओं को भी दिखाया गया है। मैंने आपको एक लाइन में बोला ना कि बच्चियों से देह व्यापार कराने में सबसे पहला अगर किसी का हाथ होगा तो महिलाओं का होगा। वो महिला जिसको कहा जाता है कि महिला देवी होती है, महिला किसी की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे देती है, लेकिन अब वही कुछ महिलाएं कुछ पैसों के लिए छोटी छोटी बच्चियों की इज्जत आबरू बेचना शुरू कर दी है। आज के डेट में महिला सबसे ज्यादा खतरनाक हो गई है छोटी छोटी बच्चियों को देह व्यापार में ढकेलने के लिए। हम हर वो माँ बाप से कहेंगे, अगर पटना के किसी भी हॉस्टल में आपने अपने छोटी सी बच्ची को रखा है किसी भी चीज के लिए, तो आप उसको अभी के अभी किसी भी हॉस्टल से निकाल के ले जाइए। अभी कोई हॉस्टल यहाँ सेफ नहीं है। यहाँ ये मत सोचिएगा आपकी बेटी के साथ कुछ हो जाएगा तो पुलिस आपका साथ देगा, आपकी बेटी के साथ कुछ हो जाएगा तो प्रशासन आपकी साथ देगी या कोई नेता विधायक आपके काम आएगा। नहीं, यकीन मानिए, उस बच्चियों के साथ जो बलात्कार होते हैं उसमें 90% नेता विधायक मिले होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। हम सीधा कहते हैं कि बच्चियों को लेकर चले जाए, फिर भी पढ़ाना है तो माता पिता खुद अपनी बेटी को लेकर उस जगह पे आए, रेंट पे रहें, पढ़ाई लिखाए, कुछ बनाए और चले जाए। लेकिन अकेले बेटी को हॉस्टल ना भेजे, क्योंकि हॉस्टल में आप अपनी बेटी को बोलो तुम रेंट लेके रह लो, डेरा पे पढ़ लो, लेकिन किसी हॉस्टल में नहीं रहो, क्योंकि आप जिसके हाथों में अपने बच्ची का भविष्य देते हैं ना, वही दरिंदे आपकी बेटी को नोच के खा जाते हैं। आपने देखा होगा बिहार में जब इलेक्शन था उस टाइम में भी एक स्टिंग हुआ था, महिलाएं लड़कियों को सप्लाई करने की बात कर रही है। महिलाएं, याद होगी आपकी, बीजेपी की महिलाएं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पास 14 साल 12 साल 13 साल 18 साल की लड़कियों को सारे हॉस्टल की भेजने की बात कर रहे थे। वो लड़कियां कहाँ की थी? हॉस्टल्स की। कोई कहता है कि लड़कियां बिहार में 20-25 हजार में बिकती है, वो कहाँ बिकती है? खरीदता कौन है? बीजेपी के नेता। नहीं कहना चाहिए, पार्टी के नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आपकी बीजेपी के नेता, महिला नेता ही बच्चियों को बेचने की बात कर रही थी। अब क्या कह रहे हैं? सम्राट चौधरी चुप है। सम्राट चौधरी को कोई लड़का आके गाली देता है कि हम तुमसे डरते नहीं है, जो करना है कर लो। सम्राट चौधरी 24 घंटा में वो लड़का को उठा लेता है, ठीक। लेकिन अगर किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है तो सम्राट चौधरी की आंखें पे पट्टी बन जाती है, अंधरा बहिरा गूंगा सब हो जाता है। ये इसकी बुलडोजर में एक लखवा मार देता है। जाहिर सी बात है, अगर ये गुंडा मवाली को कुछ बोल दीजिएगा तो आपको उठा के ले जाएगा। तो आपको भी उठा लेंगे, आपने गुंडा मवाली बोले है तो है। अगर वो गुंडा मवाली नहीं है तो किसी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, हॉस्टल मिला हुआ है, डॉक्टर मिला हुआ है, पुलिस मिला हुआ है, सम्राट चौधरी अभी तक चुप क्यों है? क्यों नहीं बोला उन्होंने कुछ? ये सब जो समस्या है, ये सब जो घटना है, बिहार में क्यों होती है और पटना में क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे नेता अनपढ़ है, क्योंकि यहाँ पे विधायक जाहिल है, क्योंकि यहाँ पे सांसद किसी के तलवे चाटने वाले 2 कौड़ी के दलाल हैं। यहाँ पे नेता, यहाँ के बड़े बड़े जो इंडस्ट्री वाले होते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, वो अपने पॉकेट में प्रशासन, पैसा और नेता तीनों को लेके चलते हैं। उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इनका मनोबल बढ़ाया है यहाँ की इस गवर्नमेंट ने, नीतीश सरकार ने। सम्राट चौधरी ने गुंडा होते हुए भी सम्राट चौधरी ने कई गुंडों को श्रेय दिया है। सम्राट चौधरी अगर इतना ही अच्छा है
तो क्यों नहीं एक एक दरिंदे को सजा देता है वो चुनकर। आए दिन अब बिहार में देखिएगा एक बलात्कार हो जाता है, आपको मैं रिपोर्ट दिखा दूंगी कि 10 दिन के अंदर लगभग 10 लड़कियों के साथ बिहार में बलात्कार हुए होंगे। 10 रेपिस्ट पकड़े गए नहीं, वो 10 बच्चियों के साथ जो बलात्कार किए वो दरिंदे पकड़े गए नहीं। बुलडोजर कहाँ चला? दलितों के घरों पे। बुलडोजर उन बलात्कारियों के घर क्यों नहीं चलता? जिस तरह 24 घंटे के अंदर सम्राट चौधरी अपने को गाली देने वाले व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं, तो 24 घंटे के अंदर सम्राट चौधरी हर एक बलात्कारी को क्यों नहीं ढूंढ लेते? उस दिन हम लोग सैल्यूट करेंगे सम्राट चौधरी को, उस दिन अच्छा व्यक्ति मानेंगे। आपने नीतीश कुमार की बात की है, एक सिवान की वीडियो नीतीश कुमार की वायरल हो रही है, बोल रहे महिलाएं कहाँ जा रही हो, रुको रुको, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या काम किया वो तो सुनती जाओ। और यहाँ दूसरी तरफ लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, हॉस्टल में नशा पहुंचाया जा रहा है, उसका मर्डर हो रहा है। नो डाउट नीतीश कुमार जी ने एक बार शुरू में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जब से वो भाजपा के गोदी में जाके बैठे हैं, जब से वो भाजपा का दामन पकड़े हैं और उनके पल्लू में छुप गए हैं, तब से नीतीश कुमार आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार भाजपा में जाते ही उनको बलात्कार नहीं दिखते, उनको क्राइम नहीं दिखते, उनको अपराधी नहीं दिखते, वो बिहार को साफ छवि वाले समझते हैं, लेकिन बिहार में हो रहे अपराधों को वो नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मानसिक रूप से वो कमजोर हो चुके हैं। आपसे आखिरी सवाल लूंगा, जो हॉस्टल में लड़कियां अभी भी पढ़ रही है पटना के, उसको क्या सलाह दीजिएगा? देखिए, मैं उन हर लड़कियों को यही कहूंगी कि बाबू अपने घर चले जाओ। बिहार का हॉस्टल आपके लिए सेफ नहीं है, क्योंकि वो हॉस्टल नहीं है, वो एक कोठा है जिसमें पढ़ाई के नाम पे, आपके सुरक्षा के नाम पे आपके साथ धंधा किया जाएगा। और पुलिस प्रशासन से आप अपनी रक्षा की मांग मत करना, या नेताओं के पास अपनी रक्षा के लिए मत जाना। यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ सब मिले हुए हैं। तुम्हारी रक्षा अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप हैं, या तुम खुद हो, कोई और नहीं। उससे अच्छा है कि अपने माँ बाप के साथ रहो, वहां से रह के पढ़ो, या अपने माँ बाप को पटना ले आओ, या कहीं भी पढ़ना है तो माँ बाप को साथ लेकर जाओ, रेंट पे रहो, वहां पढ़ाई करो। बस किसी के भरोसे मत रहो।